दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अष्टावक्र गीता का पहले अध्याय का दूसरे सूत्र के बारे में, ठीक है, जिसका भावार्थ कुछ इस प्रकार से है कि अष्टावक्र जी ने कहा, हे तात मतलब हे मनुष्य, यदि तू सच में मुक्ति चाहता है तो पहले इन विषय वासनाओं को विष के सदृश विष के समान त्याग दो और क्षमा, दया, सरलता, संतोष तथा सत्य को अमृत के समान जानकर सेवन करो। ये गाइस इसका भावार्थ था। अब गाइस इसको कैसे हम अपने ज़िंदगी में इसको मतलब यूज़ कर सकते हैं, इसका व्याख्या क्या है जिसको हम अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं, वो जान लेते हैं, ठीक है। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से है दोस्तों कि राजा जनक आयु में अष्टावक्र से तो बड़े हैं, परंतु वह अष्टावक्र को गुरु पद पर आसीन करके, गुरु पद पर बैठाकर खुद स्वयं को शिष्य भाव से जिज्ञासा करते हुए कुछ प्रश्न पूछे थे। इसीलिए अष्टावक्र उन्हें प्रिय शब्द से संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि तू वास्तव में मुक्ति की इच्छा रखता है तो इन विषय वासनाओं को विष के समान छोड़ दो। उन्होंने एक ही वाक्य में वैराग, जिसे त्याग भी कहते हैं, त्याग का गूढ़ रहस्य प्रकट कर दिया। इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले विषयों में लीन रहना ही व्यक्ति को आत्मज्ञान से वंचित रखना होता है। ये विषय वासनाएं सिर्फ शरीर और मन को ही तृप्त कर सकती हैं, आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती हैं, ऐसा अष्टावक्र जी का कहना है। भोग के द्वारा कभी भी वासनाएं शांत तो होती नहीं है। जो आत्मज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं उन्हें इन इंद्रियों के द्वारा भोग किए जाने वाले विषयों और पदार्थों को विष के समान जानकर इनका परित्याग कर देना चाहिए। जो इन विषयों के प्रति आसक्ति रखते हैं वही मनुष्य बारंबार जन्म और मृत्यु को भोगते हैं। तब वह आत्मज्ञान के योग्य हो जाता है और सांसारिक भोगों को छोड़ने का अभिप्राय है उनके प्रति आसक्ति का परित्याग करना। ये विषय भोग बंधन नहीं है, अपितु जो विषय वस्तुओं के लिए अटैचमेंट हो जाता है ना, आसक्ति जब हो जाता है ना, वही बंधन बनता है, जिसका त्याग करने हेतु अष्टावक्र जी इतना कुछ मतलब बोल रहे हैं इस सूत्र में। विषयों का त्याग करने का अभिप्राय यह नहीं है कि मनुष्य खाना पीना, पहनना, बिस्तर इत्यादि छोड़ दे या उसका त्याग कर दे और नग्न हो जाए और भूखा मरने के लिए पड़ा रहे, ऐसा नहीं है। बल्कि शरीर को जीवित रखने हेतु जो कम से कम आवश्यकताएं हैं उनसे अधिक का भोग ना करने की कोशिश करें, ऐसा अष्टावक्र जी का मानना है। और सांसारिक भोगों में आसक्ति रखने के कारण ही लोभ, मोह, ममता, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, दुख, चिंता इत्यादि अनेक अवगुण आते हैं और एक ऐसा दुष्ट चक्र निर्मित हो जाता है जो जन्मों जन्मों तक भी नष्ट नहीं होता, पूरा जिंदगी खराब हो जाता है। समझ रहे हैं बात? इसका मूल कारण एकमात्र आसक्ति होता है, मतलब अटैचमेंट होता है। इसका मूल कारण आसक्ति का परित्याग करने मात्र से ही इन समस्त बुराइयों का नाश हो जाता है और मनुष्य ज्ञान के योग्य हो जाता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि केवल विषय वासनाओं का परित्याग करने से आप आत्मज्ञान के योग्य नहीं होंगे, बल्कि आप अच्छे गुणों का ग्रहण करने के पात्र बन जाइएगा। आपके भीतर जो वासना रूपी जहर भरा हुआ है उसे निकालना पड़ेगा। और अष्टावक्र जी आगे कहते हैं कि अगर वो विष अगर पड़ा हुआ है और उसका ऊपर अगर हम लोग अमृत भी डालते हैं आपके मन के अंदर तो वो भी जहर ही बन जाने वाला है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपके मन में वासनाएं हैं उसको पहले नष्ट किया जाए, उसको खत्म किया जाए। इसलिए पहले अपने अंतःकरण के स्वच्छ हो जाने पर आप क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य रूपी अमृत को उनमें भर कर सेवन करिए, तभी आपको अमृत का भी लाभ प्राप्त हो पाएगा, ऐसा अष्टावक्र जी का कहना है, जिसको मैं रीड कर रहा हूँ, ठीक है। जो ये विषय भोग जो होते हैं ये बहुत क्षणभंगुर होते हैं, बहुत छोटे समय के लिए होते हैं, पल भर के लिए होते हैं, और क्षमा, सरलता, सत्य आदि शाश्वत है। अतः इनका सेवन करके आप आत्म तत्व रूपी अमृत को प्राप्त होंगे। विषय त्याग से शरीर के प्रति जो झूठा तादात्म्य हो गया है वह छूटेगा, तभी आपका आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित होगा। भोगों के प्रति आसक्ति का परित्याग करना ही वैराग्य है। अष्टावक्र अब राजा जनक को अपने स्वरूप का बोध कराते हैं, जो कि गाइस हमारा तीसरा श्लोक है और उसको हम अब अपने आने वाले अगले वीडियो में जानेंगे।